छल कपट करने वाला सुखी और पूजा पाठ करने वाला दुखी क्यों रहता है? अष्टावक्र मुनि का गहन जीवन दर्शन। मनुष्य के मन में सदियों से एक प्रश्न उठता रहा है कि यदि संसार में न्याय है, यदि ईश्वर है, यदि कर्म का सिद्धांत सत्य है, तो फिर ऐसा क्यों दिखाई देता है कि छल कपट करने वाले लोग सुखी और सफल जीवन जीते हैं, जबकि ईमानदार, धार्मिक और पूजा पाठ करने वाले लोग अनेक प्रकार के दुखों और संघर्षों से घिरे रहते हैं? यह प्रश्न केवल आज का नहीं है, बल्कि हर युग के विचारशील मनुष्य को परेशान करता रहा है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर धन कमाता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और भौतिक सुखों का आनंद लेता है, तब सामान्य व्यक्ति के मन में यह विचार अवश्य आता है कि क्या सचमुच सत्य और धर्म का मार्ग लाभदायक है? अष्टावक्र मुनि के जीवन दर्शन में इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत गहराई से मिलता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य संसार को केवल बाहरी दृष्टि से देखता है, इसलिए उसे वास्तविकता दिखाई नहीं देती। वह किसी व्यक्ति के महल को देखता है, उसके धन को देखता है, उसकी प्रसिद्धि को देखता है, लेकिन उसके भीतर चल रही बेचैनी, भय, असुरक्षा और अशांति को नहीं देख पाता। इसी कारण वह निष्कर्ष निकाल लेता है कि छल कपट करने वाला व्यक्ति सुखी है। अष्टावक्र के अनुसार सुख और दुख का संबंध बाहरी परिस्थितियों से कम और मन की अवस्था से अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन उसका मन भय और चिंता से भरा हो, तो वह वास्तव में सुखी नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा हो, लेकिन उसका मन शांत और संतुष्ट हो, तो वह वास्तविक सुख का अनुभव कर सकता है। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग सुख को धन, पद और प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं। जब वे किसी धनी व्यक्ति को देखते हैं, तो मान लेते हैं कि वह सुखी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अनेक राजा, सम्राट, धनवान व्यापारी और शक्तिशाली लोग भीतर से अत्यंत दुखी रहे हैं। उनके पास सब कुछ था, फिर भी शांति नहीं थी। इसका कारण यह था कि उन्होंने बाहरी उपलब्धियों को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने मन पर विजय नहीं पाई। अष्टावक्र कहते हैं कि छल कपट का आधार ही भय है। जो व्यक्ति छल करता है, वह भीतर से असुरक्षित होता है। उसे डर रहता है कि कहीं उसका रहस्य उजागर न हो जाए, कहीं उसका झूठ पकड़ में न आ जाए, कहीं उसका बनाया हुआ साम्राज्य टूट न जाए। उसका जीवन लगातार तनाव और चिंता में बीतता है। बाहर से वह मुस्कुराता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वह भय की आग में जलता रहता है। दूसरी ओर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति यदि केवल दिखावे के लिए धर्म का पालन कर रहा है, तो उसे भी शांति नहीं मिलेगी। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि केवल मंदिर जाना, मंत्र जपना या धार्मिक कर्मकांड करना ही धर्म नहीं है। यदि मन में लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अपेक्षाएं भरी हुई हैं, तो पूजा पाठ भी केवल एक बाहरी क्रिया बनकर रह जाती है। कई बार लोग ईश्वर की पूजा इसलिए करते हैं कि उन्हें धन मिले, सफलता मिले, सम्मान मिले या उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब वे दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ अन्याय किया। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा धर्म किसी सौदे का नाम नहीं है। धर्म का उद्देश्य मन की शुद्धि है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति संसार से जितनी अधिक अपेक्षा रखता है, उतना ही अधिक दुखी होता है। यदि कोई धार्मिक व्यक्ति यह अपेक्षा करता है कि उसकी भक्ति के बदले उसे तुरंत सुख और सफलता मिलनी चाहिए, तो वह निराश होगा। लेकिन यदि वह बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर का स्मरण करता है, तो उसके भीतर ऐसी शांति उत्पन्न होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। प्रकृति का अपना समय होता है। जिस प्रकार बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसी प्रकार कर्मों के परिणाम भी समय आने पर प्रकट होते हैं। इसलिए किसी छल कपट करने वाले व्यक्ति को देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह हमेशा सुखी रहेगा। उसके कर्मों का फल भी निश्चित रूप से उसे प्राप्त होगा। कई बार जीवन में जो दिखाई देता है, वह सत्य नहीं होता। एक व्यक्ति बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। दूसरा व्यक्ति संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर अद्भुत आत्मबल और शांति होती है। इसलिए केवल बाहरी परिस्थितियों को देखकर
किसी के जीवन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र का संदेश है कि स्वयं को दूसरों से तुलना करना ही दुख का कारण है। जब हम किसी छल करने वाले व्यक्ति की सफलता देखते हैं और अपनी स्थिति से उसकी तुलना करते हैं, तब हमारे भीतर असंतोष पैदा होता है। लेकिन यदि हम अपने जीवन, अपने कर्म और अपनी आत्मा पर ध्यान दें, तो तुलना समाप्त हो जाती है और शांति का जन्म होता है। वास्तविक सुख तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है। अष्टावक्र गीता का मूल संदेश यही है कि मनुष्य शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। जब तक वह स्वयं को केवल शरीर और संसार से जोड़कर देखता रहेगा, तब तक सुख और दुख के झूले में झूलता रहेगा। लेकिन जब वह अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान लेगा, तब उसके लिए संसार की घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी। जो व्यक्ति छल कपट करता है, वह अपने कर्मों से स्वयं को बांधता है। जो व्यक्ति सत्य का मार्ग अपनाता है, वह धीरे धीरे मुक्त होता जाता है। मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भय से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति और मानसिक अशांति से मुक्ति। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा धन आत्मसंतोष है। जिसके पास संतोष है, वह निर्धन होकर भी समृद्ध है। जिसके पास संतोष नहीं है, वह करोड़पति होकर भी गरीब है। इसलिए किसी व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति उसके बैंक खाते में नहीं, बल्कि उसके मन की शांति में होती है। आज के युग में लोग सोशल मीडिया, चमक दमक और दिखावे के कारण भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति अधिक प्रसिद्ध है, अधिक धनवान है, वही सबसे अधिक सुखी है। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके विपरीत होती है। जितना बड़ा बाहरी प्रदर्शन होता है, कई बार उतनी ही बड़ी आंतरिक खालीपन भी होती है। अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब वह समझ जाता है कि सुख किसी वस्तु में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी पद में नहीं है। सुख उसके अपने भीतर है। इसीलिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि छल कपट करने वाला सुखी है और पूजा पाठ करने वाला दुखी है। लेकिन यह केवल बाहरी दृष्टि का भ्रम है। वास्तविक सुख उस व्यक्ति के पास होता है जिसका मन शांत है, जिसका अंतःकरण निर्मल है और जो स्वयं के साथ संतुष्ट है। अष्टावक्र मुनि का अंतिम संदेश यही है कि सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि उस मार्ग पर चलने वाले को संघर्ष करना पड़े, लेकिन उसे अंततः वह शांति प्राप्त होती है जो संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। छल कपट से प्राप्त सुख क्षणिक होता है, जबकि आत्मज्ञान से प्राप्त आनंद शाश्वत होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और वह हर परिस्थिति में आनंद का अनुभव करने लगता है।